दोस्तों, गंगापुर सिटी के सभी अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम सभी जानते हैं कि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो बचपन से ही होता है। जितनी छोटी उम्र में बच्चे अच्छी एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज से बहुत कुछ सीखते हैं, जब तक वो बहुत अच्छे लेवल पे सभी तरह के प्ले गेम्स नहीं जानते हों और बहुत अच्छे तरीके से उनकी पर्सनल केयर नहीं हो, तब तक उन बच्चों का सभी तरह का विकास नहीं हो पाता है। आज क्रिएटिव में जुड़े हैं एक खास शख्सियत। मैं आमंत्रण करना चाहूंगा इस वीडियो में श्रीमान सुमेश गिरी सर का। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। सुमेश गिरी साहब का बचपन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां सर ने संभाली हैं। आइए सर, सुमेश गिरी साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ी बात, सुमेश गिरी साहब ने अपने पूरे लगभग 40 से ज्यादा स्टाफ आज क्रिएटिव में जुड़ने वाला है, जो बच्चों की जिम्मेदारी उठाता रहा है और बहुत बड़ा स्टाफ और जुड़ने की संभावना रहेगी। मैं नीरज मिश्रा, क्रिएटिव ग्रुप ऑफ एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के बतौर सुमेश सर का क्रिएटिव परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों और पेरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, क्रिएटिव स्कूल क्वालिटी के मामले में कभी समझौता नहीं करता है। तो अब छोटे बच्चों को और भी ज्यादा बेहतर क्वालिटी देने के लिए गंगापुर का एक जाना माना नाम, जिसे बच्चों और पेरेंट्स ने बहुत प्यार दिया है, हमारे बीच में उपस्थित हैं सुमेश गिरी सर। और इन्हीं के नेतृत्व में अब पेरेंट्स को और बच्चों को और अच्छे तरीके से संतुष्ट करने के प्रयास किए जाएंगे। बच्चों को एडवांस लेवल की एकेडमिक्स दी जाएगी और पूरे क्रिएटिव परिवार की तरफ से सुमेश सर आपका स्वागत करते हैं। पूजा मैडम जी का एक बार प्लीज जोरदार तालियां। पूजा मैडम जी के साथ में पूरा स्टाफ है। आज लगभग 40 से ज्यादा बचपन का स्टाफ आज क्रिएटिव में जुड़ चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। आपके पूरे स्टाफ के साथ आप क्रिएटिव में जुड़ चुके। बच्चों का ध्यान रखें, अभिभावकों का ध्यान रखें, कोई किसी तरह की कमी ना रह जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। तो पूजा मैडम के स्वागत के साथ साथ मैं चाहूंगा कि इनके साथ में जिम्मेदारी जो उठाने वाले लोगों में से जो सबसे आगे रही हैं, खुशी मैडम जी बचपन पब्लिक स्कूल से, मैं चाहूंगा एक बार स्वागत है मैडम का। खुशी मैडम जी आइए जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाहूंगा मैं पूजा मैडम आप जो है अपने साथ में खुशी मैडम को स्वागत करें। हाँ जी, खुशी मैडम जी। और एक के बाद आपको मैं बताऊं, जिम्मेदार लोग जुड़े हैं जो बच्चों की पूरी केयरिंग करेंगे। तो ये स्लोगन मैडम लोगों ने दिया कि क्रिएटिव में ही है बचपन। तो आप ये देखें कि पूरा स्टाफ आ चुका, बच्चे भी सारे पढ़ेंगे और बहुत खुशी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाएगी। तो खुशी मैडम के साथ साथ मैं चाहूंगा कि पूनम सैनी मैडम भी एक बार आए स्टेज पर और उनका स्वागत हो। आइए मैडम, आइए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। आप सबने निर्णय लिया कि अब क्रिएटिव में ही मिल करके और बच्चों की अच्छी परवरिश की जाएगी, बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ाया जाएगा, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा जाएगा, कोई शिकायत नहीं रखी जाएगी। और ये स्लोगन बहुत अच्छा दिया गया कि अब क्रिएटिव में ही है बचपन। तो श्रीमान सुमेश गिरी साहब को सुनते हैं, उनके सर के विजन को सुनते हैं। आज एक बहुत प्राउड मूवमेंट है गंगापुर सिटी के लिए कि हम एजुकेशन के साथ साथ सभी तरह की एक्टिविटीज को, सभी रिक्वायरमेंट्स को, बचपन में जो बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम उन्हें पूरी करेंगे। तो श्रीमान सुमेश गिरी साहब को मैं चाहूंगा स्टेज पे आए और अब हम अभिभावकों को बच्चों के लिए दो शब्द। नमस्कार गंगापुर वासियों, डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। जैसे कि आप सब लोग पहले से जानते हैं और आप लोगों से जब भी मैं मिलता था एक अलग अनुभव मुझे पैदा होता था। दूसरा, ये आप सभी सोच रहे हो कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि बचपन से सीधे आप क्रिएटिव की तरफ मूव कर गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा एक मैंने जो सोचा है विजन, वो आपको बता दूं। क्रिएटिव में ही बचपन है। इसका मतलब है जो कमियां बचपन में रह गई थी, जो पेरेंट्स की बार बार क्वेरी आती थी कि हमारे बच्चे के लिए कब स्पोर्ट्स का मैदान बनेगा, कब खेलेगा हमारा बच्चा। आज एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। यदि कंप्यूटर लैब नहीं हुई तो फिर कब होगी। इसके अलावा क्योंकि कारण यह है, दूसरा मैंने पॉइंट बोला था कि स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकल फिट है तो आप मेंटली फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे तो स्वाभाविक सी बात है आगे चल के आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ये नहीं है कि केवल किताबी ज्ञान हो। कई बार मैंने देखा ना कि बहुत से पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चों को केवल पढ़ाना है, केवल बुक्स ज्ञान होना चाहिए, बस दिन भर लगे रहो। इससे कई बार बच्चा क्या होता है, जरूरी नहीं कि हर बच्चा जेईई में अच्छे से कर पाए या नीट में अच्छे से क्रैक कर पाए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं कि मेरा जो बच्चा है खेलने कूदने में जाता है या
किसी के खिलौने को खोल देता है, टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, उन चीजों में जाता है तो, और पढ़ने में बहुत कमजोर है तो कहते हैं पढ़ाई में बहुत खराब है, पता नहीं खेलने लगा रहता है, किसी चीज को खोल के पटक देता है, फिर उसको बना देता है, इन चीजों में लगा रहता है। इसका मतलब उसके अंदर टैलेंट तो है लेकिन उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो यही होता है स्कूल के अंदर, यदि ये गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिली ना तो बच्चा रास्ते से भटक जाए, क्योंकि आप भाग रहे हो कि इसको मुझे पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, IAS बनाना है। अरे ये सोचिए कि हो सकता है ये कुछ बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला हो, ये भी तो हो सकता है। तो उसको गाइड करने की आवश्यकता होती है। उसको प्रॉपर गाइड तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक अच्छी टीम होगी, अच्छी टीम के साथ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो फिर उस टीम का भी कुछ नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें। दूसरी चीज मैंने बार बार कहा है कि जब बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, क्योंकि गंगापुर एक ऐसा एनवायरनमेंट है यहाँ पर ग्रामीण बच्चे आते हैं और सभी हर पेरेंट्स उम्मीद करता है कि मेरा बच्चा कम से कम इंग्लिश में थोड़ा बोल पाए, तो इंग्लिश स्पोकन बहुत जरूरी होती है, तो वो क्लास होना जरूरी है। कारण ये है, मेरा आने का सबसे बड़ा कारण भी यही है। इंग्लिश स्पोकन पार्ट बिल्कुल नहीं था, मैं बोल कर थक गया, ये मानिए आप कि आप बच्चों को, क्योंकि जब तक टीचर नहीं होगा ना, उन टीचर गंगापुर में नहीं मिल पा रहा है तो हम बाहर से लाएंगे, उसका अरेंजमेंट कौन करेगा? मैं केवल स्ट्रेटजी बना सकता हूँ, प्लान कर सकता हूँ, उसके लिए जो खर्च होगा तो ऑनर को करना होता है। यदि उस बात को टाला जाएगा तो मैं कहाँ तक पेरेंट्स को जवाब दूंगा। ये चीज जब मैंने क्रिएटिव यहाँ पर आया हूँ क्रिएटिव किड्स में, ये पहले से तय कर लिया था कि जो बच्चों की कमियां बचपन में रह गई थी वो एक भी कमी यहाँ नहीं रहनी है। ये बस मेरा मकसद यही है। मैं मेरे कोई पर्सनल फायदे के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, केवल बच्चे और पेरेंट्स के फायदे के लिए जो आया हूँ मैं यहाँ पर। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, जब भी आप मेरे से मिलोगे आपको ये पूरी चीज, आप पहले से मिले हुए हैं, क्योंकि जितने भी पेरेंट्स मेरे जब मिले हैं ना, तो कोई पेरेंट्स ये नहीं कह सकता कि जो कमिट किया वो पूरा नहीं हुआ हो। जो भी उनकी प्रॉब्लम आई है उसी टाइम उसको सॉल्व किया गया है। हाँ, अब आपको पढ़ाई के साथ साथ जो हम चीज ऐड करने वाले हैं, सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश बहुत जरूरी है, ये हम ऐड करने वाले हैं। स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, ये भी हम ऐड करने वाले हैं। इसके अलावा बच्चे के लिए लाइब्रेरी बहुत जरूरी है, डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। AI का जमाना है, टेक्नोलॉजी में बच्चों को आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ेगा? स्मार्ट क्लास ये बहुत जरूरी है, उनमें हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो आपकी तरफ से हमारे पास जो भी सजेशन आएंगे उसको तुरंत जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बात सुनेंगे और आगे सोचेंगे, ऐसा नहीं है। स्कूल में बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी होता है तब उन चीजों को फॉलो किया जाता है। जब तक फॉलो नहीं करेंगे और उसका प्रॉपर टाइम पर उसका वर्क नहीं करेंगे, गारंटी को सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरा जुड़ने का मकसद केवल और केवल गंगापुर के बच्चों के लिए है। मेरा पर्सनल कोई फायदा नहीं है और मेरी पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है, केवल बच्चों की भलाई के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आने का मकसद भी यही है। थैंक यू सो मच।